हरियाली तीज एक ऐसा दिन जिस दिन अगर आप सिंपल से एक पूजा अर्चना भी कर लेते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। हरियाली तीज का जो दिन होता है वो अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करता है। साथ ही साथ जिन कन्याओं की शादी में अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपको मनपसंद जीवन साथी मिले, तो उस स्थिति में आप हरियाली तीज के दिन इस वीडियो में बताए गए सरल से 3 काम आप करिए। 3 उपाय आपको करने हैं। 3 उपाय करने से आपकी शादी के प्रबल योग बनने लगेंगे। जिस किसी से भी आप शादी करना चाहती हैं, मनपसंद शादी करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपका जो जीवन साथी हो वो आपके अनुकूल हो, तो इस उपाय से आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। तो अगर आपकी शादी में अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपने शादी को लेके कई उपाय कर लिए हैं, कई पूजा पाठ कर ली है आपने, और अभी तक अगर आपका विवाह नहीं हो पाया है, आपके माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं आपकी शादी को लेकर, उन्होंने भी कई उपाय कर लिए हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको अभी तक उपाय का कोई फल नहीं मिला है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ते पक्का होता है और रिश्ता अगर टूट जाता है, बार बार अगर ऐसी ही स्थिति आ रही है, तो यह उपाय आपके लिए पूरी तरीके से कार्य करेगा। हरियाली तीज का जो दिन होता है, जो तीज का दिन है, वो जो महिलाएं होती हैं, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, उनके लिए एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तीज का संबंध होता है विवाह से। तीज जो कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है, और तृतीया तिथि को हरियाली तीज का एक विशेष उत्सव मनाया जाता है। हरियाली तीज का जो दिन होता है, हमारे पुराणों में बताया गया है कि इसी दिन माता पार्वती और शिव जी का पुनर्मिलन हुआ था। माँ पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिनकी तपस्या से खुश होकर ही भोलेनाथ ने माँ पार्वती को अपनी अर्धांगिनी स्वरूप स्वीकार करने का वरदान दिया था। तो ये वही दिन है। तो ऐसे में माँ पार्वती ने भी इस व्रत को रखा था, अपनी कठिन तपस्या की थी। तो अगर आपकी भी इच्छा है, आप किसी इंसान से शादी करना चाहती हैं, लेकिन कई अड़चनें आ रही हैं, कई रुकावटें आ रही हैं, तो हरियाली तीज के दिन एक छोटे से आप 3 कार्य जरूर कीजिए। निश्चित रूप से आपकी शादी के प्रबल योग बनेंगे और हो सकता है कि अगले लग्न में ही आपकी शादी हो जाए। देखिए, इस उपाय को लड़कियों को तो करना ही है। जो लड़के हैं वो इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़कों की शादी में रुकावट आ रही है तो उनकी जो माँ है वो अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय कर सकती है, अपने लड़के की शादी के लिए यह उपाय कर सकती है। और अगर लड़कियां करती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लड़कियों को उनकी मनपसंद जीवन साथी जरूर मिलता है। आपको बता दें कि इस बार की जो हरियाली तीज है वो 7 अगस्त बुधवार के दिन पड़ेगी। 7 अगस्त के दिन पड़ने वाली हरियाली तीज अपने आप में एक बहुत ही शुभ दिन है। तो आप इस दिन अगर व्रत रख सकती हैं, इस दिन निर्जल व्रत रखने का विधान है। अगर आपके विवाह में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है और आपकी जो उम्र है काफ़ी हो चुकी है, मतलब 30 प्लस अगर आप हो चुकी हैं और अभी तक अगर कोई भी उपाय कार्य नहीं कर रहा है, तो इस दिन हो सके तो आप निर्जल व्रत रखकर जो मैं आपको कार्य बताऊं, जो उपाय बताऊं, वो करिए। अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख पा रहे हैं, कोई परेशानी है, तो फिर आप फलाहार रखकर भी व्रत रख सकती हैं। लेकिन अगर आप व्रत रखती हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, ये आपके लिए ही अनुकूल होगा। तो वैसे भी सावन का सोमवार के दिन कई महिलाएं, कई लड़कियां व्रत रखती हैं। अगर आप हरियाली तीज के दिन भी व्रत रख लेती हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। और अगर आप व्रत नहीं रखना चाहती हैं, आप तबीयत खराब है या कुछ और स्थिति है, आप नहीं रख पा रही हैं, तो फिर आप बिना व्रत के भी इस उपाय को कर सकती हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप व्रत रखकर उपाय करती हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। देखिए, व्रत रखने की एक अलग ही महिमा होती है। व्रत रखने से जो भगवान होते हैं वो अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, आपको मनोवांछित फल जल्दी से जल्दी प्रदान कर देते हैं। तो आप व्रत रख लीजिए। अगर निर्जल रखती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाते तो फलहाल रहकर ही आप रख सकती हैं। इसी तरीके से जो माँ है अपने बच्चे के लिए उपाय कर रही है, वो भी अगर मतलब फल आप ले सकते हैं, सेंधा नमक वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप तामसिक भोजन का प्रयोग इस दिन ना करिएगा। तो इस तरीके से आप व्रत रखिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि 7 अगस्त हरियाली तीज के दिन सुबह आपको जल्दी उठना होगा। स्नान आदि करके आपको उस दिन हरे कलर के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है।
हरे कलर के कपड़े पहनने का इस दिन विधान है। आप उपाय कर रही हैं तो आप हरे कलर के वस्त्र जरूर धारण करें। अगर आपके पास कोई हरे कलर के जैसे कोई कपड़े नहीं हैं तो आप दुपट्टा ही हरे कलर का ले लीजिए, कोई रुमाल ले लीजिए, मतलब हरे कलर का कपड़ा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि पूजन की सामग्री सजा लेनी है। जिस तरीके से आप सावन के सोमवार में शिव जी की पूजा अर्चना करती हैं और सभी चीज़ें आप रखती हैं अपनी थाली में, उसी तरीके से आपको सारी चीज़ें जो भी आपके पास है वो जो आप शिवलिंग को चढ़ाना चाहती हैं, शिव जी को आप प्रसन्न करना चाहती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एक थाली में रख लीजिए। एक लोटा जल रख लीजिए और उस जल में आपको थोड़ा सा शहद जरूर मिला लेना है। शीघ्र विवाह के लिए हरियाली तीज के दिन शिव जी को जो हम जल चढ़ाते हैं उसमें शहद मिलाकर अगर चढ़ाएं तो इससे हमारे जो ग्रह दोष होते हैं उनका निवारण हो जाता है। साथ ही साथ आप माँ पार्वती को श्रृंगार की चीज़ें इस दिन जरूर चढ़ाएं। हो सके तो आप भी इस दिन पूरा श्रृंगार करिए। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो मेहंदी लगा लें, बिंदी लगा सकती हैं, और जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जो माँ है अपने बच्चे के लिए उपाय कर रही है, वो 16 श्रृंगार कर ही इस उपाय को पूर्ण करें, क्योंकि हरियाली तीज के दिन श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। तो आप कुछ नहीं तो मेहंदी तो इस दिन जरूर ही लगाएं। श्रृंगार करने से एक तो वैज्ञानिक इसका फैक्ट है कि अगर आप श्रृंगार करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। तो आप कोशिश यही करिए कि आप पूरा श्रृंगार कर कर ही इस उपाय को करें। और आपको माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए भी 16 श्रृंगार की जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जिसमें आपको हरे कलर की चूड़ी और मेहंदी रखना अनिवार्य है। साथ ही साथ एक लाल कलर की चुनरी आपको रखना है। और इसके अलावा आपके पास जो भी चीज़ें हैं 16 श्रृंगार की, वो आप एक किट में इकट्ठा करके रख लीजिए। और ये दोनों चीज़ें लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं शिवालय हो तो वहाँ पर आप जाइए। सबसे पहले आप शिव भगवान पर एक लोटा जल अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, नमः शिवाय का जाप करते हुए, और आप जो भी चीज़ें लेकर आए हैं शिव भगवान के लिए वो शिव भगवान को अर्पित कर दीजिए। साथ ही साथ माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की सभी चीज़ें चढ़ाइए। अगर माँ पार्वती को आप हरी चूड़ी पहना पाएँ, अगर मंदिर में ऐसी मूर्ति हो कि आप हरी चूड़ी पहना पाएँ, तो हरी चूड़ी आप जरूर पहनाएं माँ पार्वती को। मेहंदी की जो कौन है उससे थोड़ी सी आप मेहंदी लगा लें। जो कुंवारी कन्याएँ हैं वो माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाएँ, और वही सिंदूर लेकर आपको अपने माथे पर भी लगा लेना है। शीघ्र विवाह की कामना के साथ में आपको माँ पार्वती के सामने बैठना है और आपको अपने मन की बात बोलनी है। जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसके बारे में आपको बताना है, और आपको माँ पार्वती से पूरी श्रद्धा के साथ सच्चे मन से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी शादी में जो भी रुकावट आ रही है, जो भी ग्रह दोष हो, किसी भी तरीके का आपकी कुंडली में अगर दोष है तो वो समाप्त हो जाए और अति शीघ्र आपके विवाह के योग बन जाए। इस तरीके से आपको माँ पार्वती और शिव जी के समक्ष बैठकर पूजा अर्चना करनी है और प्रार्थना करनी है। इसके साथ में ही आपको लाल चुनरी माँ पार्वती को जरूर चढ़ा देनी है इस दिन। तो ये तो आपको पहला कार्य कर लेना है। इसको आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। और दूसरा आपको काम यह करना है कि आपको इस दिन, अगर आपके घर में केले का पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है। केले का पेड़ अगर आपके घर में नहीं है तो आप कोशिश यह करिए कि मंदिर परिसर में अगर केले का पेड़ हो तो आप वहाँ जाकर केले के पेड़ में एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं, और आपको एक हल्दी की गांठ लेकर जाना है, और ये हल्दी की गांठ आपको केले की जड़ में रखना है। शीघ्र विवाह की कामना के साथ विष्णु भगवान से आपको प्रार्थना करनी है, और इसके साथ में ही एक छोटा सा केले का पौधा आपको मंदिर में ही लगाना है अपने हाथों से। आप मंदिर में ये जो केले का पौधा लगाते हैं हरियाली तीज के दिन, अगर आप केले का पौधा किसी भी मंदिर में जाकर लगा देते हैं तो इससे आपकी जो कुंडली के दोष होते हैं वो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाते हैं, और जो विष्णु भगवान होते हैं वो आपके जो भी आपका जीवन में कष्ट होता है उसका जल्दी से जल्दी मतलब उसको खत्म कर देते हैं। तो केले का पेड़ आप जरूर लगाएं, और हो सके जो आप मंदिर में लगाएंगे केले का पेड़ तो उसमें कई भक्त लोग पानी देंगे, उसकी पूजा अर्चना करेंगे, तो जितना उसमें जल जाएगा उस सब का पुण्य आपके खाते में भी जाएगा। मतलब उसका जो पुण्य होगा वो आपको भी मिलेगा, आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके साथ में ही आपको इस दिन अपना शुक्र ग्रह भी आप मजबूत कर सकते हैं। तो जो भी लड़कों की शादी में रुकावट आ रही है तो लड़के की माँ अगर उपाय कर रही है तो वो इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम शुक्र शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आप इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है।
और अगर आप इस मंत्र का 108 बार जाप कर पाएँ तो 108 बार जाप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप कीजिए। इससे आपकी कुंडली का शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपकी शादी के अतिशीघ्र योग बनेंगे। साथ ही साथ इस दिन अगर आप सफ़ेद चीज़ों का दान भी करते हैं तो यह भी बहुत अच्छा माना जाता है। आप दूध का दान करिए, दही का दान कीजिए, इससे आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होगा। और आप हरियाली तीज के दिन जो 16 श्रृंगार की चीज़ें हैं, जो हरी चूड़ियाँ हैं, वो आप सुहागन महिलाओं को दान कीजिए। ऐसा करने से आपके विवाह के अतिशीघ्र योग जो है वो बनने लगते हैं। देखिए, इस उपाय को आप मंदिर में ही जाकर करें जो मैंने आपको बताए हैं, इससे आपको बहुत जल्दी फल मिलेगा। अगर आप घर पर करना चाहती हैं तो घर पर भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप मंदिर परिसर में जाकर उपाय करती हैं, मंदिर में जो देवी देवता होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, कई भक्त उनकी पूजा कर रहे होते हैं, तो आपको मंदिर में ही जाकर इस उपाय को करना है। इससे आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। हरियाली तीज का जो दिन होता है साल में एक बार आता है और यह जो तीज का संबंध है वो विवाह से ही होता है। तो इस दिन कुंवारी कन्याएं उपाय जरूर। हरियाली तीज के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी बहुत जल्दी फलीभूत हो जाता है, क्योंकि हरियाली तीज के दिन ग्रहों का ऐसा नक्षत्र होता है, दैवी शक्तियाँ जो होती हैं वो भूमंडल पर आती हैं और शिव भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप 3 कार्य जरूर करें, हो सकता है कि अगले लग्न आपका भी विवाह संपन्न हो जाए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।